हेलो फ्रेंड्स, स्टडी अड्डा फॉर सक्सेस के डेली करंट अफेयर्स में आपका स्वागत है। आज है 27 जून 2020 और आज की तारीख में जो भी मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चन बन रहे होंगे विद एनालिसिस विद इंपॉर्टेंट फैक्ट यहाँ डिस्कस किए जाएंगे। वीडियो को अंत तक देखिएगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। दोस्तों, करंट अफेयर्स की जो भी पीडीएफ फाइल होती है उसको आप टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हो। टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। आप वहां जाके इस लिंक पे जाके डेली करंट अफेयर्स की जो भी पीडीएफ फाइल होती है डाउनलोड कर सकते हो। आज की जो नॉलेज बेस्ड क्विज होती है दोस्तों, आज का प्रश्न है IBM एक कंपनी है, मल्टीनेशनल कंपनी है, उसका फुल फॉर्म क्या है? उसका फुल फॉर्म बताना है आपको। ऑप्शन आपको दिए हुए हैं 4 ऑप्शन। ए ऑप्शन है इंटरनेशनल बिजनेस मार्केट, इंटरनेशनल ब्यूरोक्रेसी मैकेनिक, इंटरनेशनल बिजनेस मशीन और डी ऑप्शन है इंटरनेशनल बिजनेस मशीन। आपको उत्तर कमेंट बॉक्स में लिखना है। कल के क्विज का क्वेश्चन था, किस राज्य सरकार ने गरीबों के लिए इंदिरा रसोई योजना शुरू करने की घोषणा की है? इसका सही उत्तर था राजस्थान। कई स्टूडेंट ने इसका आंसर बिल्कुल सही दिया है कमेंट बॉक्स में। दोस्तों, इससे होता क्या है कि आपको इससे रिमाइंड हो जाता है कि आपने कल अच्छे से पढ़ा था या नहीं, इसलिए ये क्विज शुरू की गई है। आज के करंट अफेयर पे आते हैं। आज का पहला प्रश्न है, किन 2 भारतीयों को टोरंटो इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल TIFF 2020 के जो 45वां संस्करण हो रहा है उसमें एम्बेसडर में शामिल किया गया है? ये किया गया है भारत की जो प्रियंका चोपड़ा हैं, एक्ट्रेस हैं, अभिनेत्री हैं, और अनुराग कश्यप जो फिल्म निर्देशक हैं, डायरेक्टर हैं अनुराग कश्यप। इन दोनों को जो एम्बेसडर हैं टोरंटो इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल के, जो सितंबर में आयोजित किया जाएगा, उसके लिए एम्बेसडर में शामिल किया गया है इनको, इन 2 भारतीयों को, प्रियंका चोपड़ा और अनुराग कश्यप। आप देख सकते हो टोरंटो है दोस्तों, ये कनाडा की कैपिटल है। टोरंटो अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव की शुरुआत हुई थी 1976 में। स्थान आपको पता ही होगा, मुख्यालय जो टोरंटो कनाडा में है। आज का अगला प्रश्न है, किस देश की महिला खिलाड़ी विकेटकीपर बल्लेबाज थी रचेल प्रिस्ट ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास की घोषणा की है? जो दोस्तों रचेल प्रिस्ट थी, ये न्यूजीलैंड की थी, विकेटकीपर बल्लेबाज थी। इन्होंने हाल ही में रिटायरमेंट की घोषणा की है क्रिकेट से। न्यूजीलैंड की जो प्रधानमंत्री हैं जैकिंडा अर्डन हैं। न्यूजीलैंड की राजधानी है वेलिंगटन। मुद्रा है न्यूजीलैंड डॉलर। आज का अगला प्रश्न है, नशीली दवाओं के दुरुपयोग और अवैध व्यापार के विरोध का अंतर्राष्ट्रीय नशा निषेध दिवस कब मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय नशा निषेध दिवस मनाया जाता है हर वर्ष 26 जून को। 26 जून को अंतर्राष्ट्रीय नशा निषेध दिवस मनाया जाता है। अब की बार जो 2020 का विषय रखा गया, बेटर नॉलेज फॉर बेटर केयर। यूनाइटेड नेशंस ऑफिस ऑन ड्रग्स एंड क्राइम मुख्यालय है वीना में। जो इसका मुख्यालय है दोस्तों, जो यूनाइटेड नेशंस का है, वीना जगह है ऑस्ट्रिया देश में, वहाँ पर इसका मुख्यालय है ड्रग्स एंड क्राइम का। यूनाइटेड नेशन स्थापना हुई थी 1997 में। आज का अगला प्रश्न है, रक्षा एनकंक्लेव 2020 गुजरात का उद्घाटन किसने किया? दोस्तों, ये गुजरात में शुरू हुआ है रक्षा कॉन्क्लेव 2020। इसका उद्घाटन जो किया है जो रक्षा राज्य मंत्री हैं श्रीपद नायक, उन्होंने इसका इनॉग्रेशन उद्घाटन किया है। श्रीपद नाइक रक्षा मंत्री। और भारत के जो केंद्रीय रक्षा मंत्री हैं वो भी आपको पता होना चाहिए कौन है, वो हैं राजनाथ सिंह। आज का अगला प्रश्न है, भारत के बाहर दुनिया का पहला योग विश्वविद्यालय कहाँ खोला जाएगा? दोस्तों, भारत के बाहर अभी तक कोई भी योग का यूनिवर्सिटी नहीं थी। अभी हाल ही में खोले जाने की घोषणा की है। ये की है अमेरिका के लॉस एंजिल्स जगह है, अमेरिका में शहर है, वहाँ पर विश्व का पहला योग विश्वविद्यालय खोला जाएगा जो भारत के बाहर होगा। अभी तक जो भी योग के यूनिवर्सिटी थी वो भारत में ही थी, ये दुनिया में पहला होगा योग का विश्वविद्यालय जो अमेरिका के लॉस एंजिल्स में खोला जाएगा। और दोस्तों, इम्पोर्टेंट बात यह है कि इसका जो नाम है वो जो स्वामी विवेकानंद हैं इनके नाम पर रखा गया है। ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। स्वामी विवेकानंद के नाम पर पहले योग यूनिवर्सिटी जो अमेरिका के लॉस एंजिल्स शहर में होगी, उसका नाम
स्वामी विवेकानंद के नाम पर रखा गया। स्वामी विवेकानंद है जो उन्होंने रामकृष्ण परमहंस की स्थापना की थी। और आपको ये पता होगा संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाता है। 2020 का विषय रखा गया था योगा फॉर हेल्थ, योगा एट होम। आज का अगला प्रश्न है इंग्लिश फुटबॉल प्रीमियर लीग 2019-20 का खिताब किसने जीता है। दोस्तों कोविड-19 के बाद पहली यह फुटबॉल की लीग हुई थी 2019-20 में जो आयोजित हुई है, तो वो किसने जीत ली है? लिवरपूल फुटबॉल क्लब, जो लिवरपूल FC क्लब है इंग्लैंड का, उन्होंने यह जीत ली है इंग्लिश फुटबॉल प्रीमियर लीग। आज का अगला प्रश्न है मुख्यमंत्री मातृ पुष्टि उपहार योजना किस राज्य में शुरू की गई है? ये की गई है त्रिपुरा राज्य में। दोस्तों ये बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव लिया है त्रिपुरा सरकार ने मुख्यमंत्री मातृ पुष्टि उपहार योजना के अंतर्गत। इसमें होगा क्या दोस्तों, ये जो गर्भवती महिलाएं हैं और स्तनपान कराने वाली महिलाएं हैं, जो स्तनपान कराती हैं बच्चों को, जिनके छोटे बच्चे हैं, उनके लिए एक पोषण किट प्रदान करना इसका लक्ष्य है, ताकि उससे जो शिशु और मातृ मृत्यु दर है और कुपोषण की दर है उसको कम किया जा सके। जो भी PHC सेंटर होंगे वहाँ पर इस जो भी गर्भवती या जो स्तनपान कराती होगी महिला, उसके लिए पोषण किट उपलब्ध होगी। पोषण किट में जो भी संतुलित आहार की चीज़ें हैं जैसे मूंगफली है, सोयाबीन है, जैसे दोस्तों जो भी ज़रूरत है गर्भवती और एक स्तनपान कराने वाली महिला के लिए, उसके लिए यह किट होगी, पोषण किट। यह त्रिपुरा राज्य में शुरू की गई है। त्रिपुरा के मुख्यमंत्री हैं विप्लव कुमार देव, राज्यपाल हैं रमेश बैस, राजधानी है त्रिपुरा की अगरतला। गठन हुआ था 21 जनवरी 1972 में। और जो प्रसिद्ध नृत्य हैं जो त्रिपुरा के लेबोंग बुमनी है और एक है गरिया नृत्य। कई बार पूछ लिया जाता है दोस्तों इनमें से क्वेश्चन की लेबांग बुमनी नृत्य किस राज्य का है, तो ये आपको थोड़ा सा माइंड में रखना है। आप वीडियो को अच्छे से देखिएगा डेली, और एक बार दोस्तों PDF को अच्छे से रिवाइज कीजिएगा। आपको करंट अफेयर्स का कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। आने वाले गवर्नमेंट एग्जाम के लिए आपको विद फैक्ट यहाँ डिस्कस किया जाता है, उससे जुड़ी जो भी जानकारी होती है दोस्तों यहाँ डिस्कस की जाती हैं। वीडियो को अगर आपको अच्छा लगे तो वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा। जो भी स्टूडेंट तैयारी कर रहे हैं उनके लिए यह बेनिफिशियल है। आज का अगला प्रश्न है राज्य के प्रवासी श्रमिकों के लिए यूपी में आत्मनिर्भर उत्तर प्रदेश रोजगार अभियान का शुभारंभ किसने किया है? दोस्तों ये जो प्रवासी श्रमिक लौटे हैं उत्तर प्रदेश में, उनके लिए शुरू किया गया है। ये किया इसका शुभारंभ किया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। आत्मनिर्भर उत्तर प्रदेश रोजगार अभियान का शुभारंभ किया है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ, राज्यपाल हैं आनंदीबेन पटेल। आज का अगला प्रश्न है भारत का कौन सा हवाई अड्डे रनवे के दोनों छोरों पर स्वदेशी रूप से विकसित एविएशन वेदर मॉनिटरिंग सिस्टम, दोस्तों एविएशन वेदर मॉनिटरिंग सिस्टम स्थापित करने वाला पहला हवाई अड्डा बन गया, जिसमें दोनों छोरों पर जो ये AWMS सिस्टम है वो स्थापित होगा। ये बन गया है बेंगलुरु हवाई अड्डा देश का पहला हवाई अड्डा बन गया, जिन्होंने यह मॉनिटरिंग सिस्टम स्थापित किया है अपने हवाई अड्डे पर, अपने एयरपोर्ट पर। एविएशन वेदर मॉनिटरिंग सिस्टम ये आप देख सकते हो। जो केम्पेगौड़ा है वहाँ पर एयरपोर्ट का नाम है केम्पेगौड़ा, बेंगलुरु के, वहाँ पर यह शुरू किया गया है। ये आप देख सकते हो। राष्ट्रीय एरोस्पेस प्रयोगशालाओं का मुख्यालय है जो जहाँ पर इसके लिए रिसर्च होते हैं दोस्तों एयर स्पेस के, वो है बेंगलोर में। जो वर्तमान निदेशक हैं इसके जितेंद्र जे जाधव हैं। आज का अगला प्रश्न है नेविगेटिंग द न्यू नॉर्मल अभियान किसके द्वारा शुरू किया गया? दोस्तों ये किया गया है नीति आयोग द्वारा, यह शुरू किया गया नेविगेटिंग द न्यू नॉर्मल। दोस्तों कोविड-19 से बचने के लिए यह दो तरह से काम करेगा। एक तो दोस्तों इसका वेब पोर्टल बनाया गया है, दूसरा इसे मीडिया के थ्रू अवेयरनेस फैलाई जाएगी लोगों में। इस अभियान के जो 4 मुख्य व्यवहार को आसान क्रियान्वयन पर जोर दिया गया है, जो 4 व्यवहारों पर जोर दिया गया है। एक है दोस्तों मास्क पहने, दूसरा है सोशल डिस्टेंसिंग 2 गज की दूरी बनाएं, और तीसरा है हाथ को साफ रखें, और जो चौथा है सार्वजनिक स्थान पर थूकने को रोकना। ये जो मेन 4 चीज़ें हैं दोस्तों, इन पर जोर दिया गया है नीति आयोग द्वारा इस पहल के अंतर्गत नेविगेटिंग द न्यू नॉर्मल
इससे हम कोविड-19 से बच सकते हैं और दूसरे का भी बचाव कर सकते हैं अगर हम इन 4 व्यवहारों को अपनी डेली लाइफ में यूज़ करें तो। उसके लिए यह शुरू किया गया है नीति आयोग द्वारा। इसके लिए एक वेब पोर्टल भी बनाया गया है और मीडिया के द्वारा भी इसका शुरुआत की गई है नीति आयोग द्वारा। नीति आयोग का फुल फॉर्म देख लेते हैं। नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, नीति। कई बार पूछ लिया जाता है। नीति आयोग को दोस्तों योजना आयोग की जगह शुरू किया गया था। स्थापना हुई थी इसकी 1 जनवरी 2015 से। मुख्यालय है जो नई दिल्ली में है। इसके अध्यक्ष हैं प्रधानमंत्री होते हैं दोस्तों। वर्तमान अध्यक्ष हैं नरेंद्र मोदी जी और जो CEO हैं अमिताभ कांत हैं। उपाध्यक्ष हैं इसके राजीव कुमार। नीति आयोग से जुड़ी दोस्तों यही जानकारी आपके लिए एग्जाम में पूछा जा सकता है। इससे अलावा मुझे नहीं लगता कि कुछ पूछा जाएगा। अगला प्रश्न है, यातना पीड़ितों के समर्थन में संयुक्त राष्ट्र अंतर्राष्ट्रीय दिवस हर साल कब मनाया जाता है? दोस्तों जो भी टॉर्चर होता है किसी पर उसके लिए दिन मनाया जाता है संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा। ये मनाया जाता है 26 जून को। 26 जून को ही ये टॉर्चर डे मनाया जाता है कि विक्टिम है जो भी टॉर्चर के, उनके लिए स्पोर्ट में यह दिन मनाया जाता है कि आगे उनके साथ ये यातना ना हो। यातना शब्द का अर्थ जान लेते हैं। कई स्टूडेंट को नहीं पता होगा। यातना का जो शाब्दिक अर्थ है दोस्तों ऐसा कार्य से है जिसमें किसी व्यक्ति द्वारा जानबूझकर किसी दूसरे व्यक्ति को गंभीर दर्द या पीड़ा, चाहे शारीरिक हो या मानसिक हो, दो फिजिकल और मेंटली दोनों तरह से टॉर्चर हो सकता है। दोस्तों आपको पता होगा, कई बार आप सुनते हो कि ऑफिस वगैरह में टॉर्चर होता है, किसी को किसी चीज़ की बेस पर भेदभाव किया जाता है। भेदभाव करने के द्वारा भी किसी को यातनाएं दी जाती है, मानसिक यातनाएं दी जाती हैं। तो ये यातना शब्द आपको पता होना चाहिए कि यातना का अर्थ होता क्या है। उसी के लिए दिन मनाया जाता है। संयुक्त राष्ट्र संघ है जो मुख्यालय है न्यूयॉर्क में है, संयुक्त राज्य अमेरिका में। स्थापना हुई थी 24 अक्टूबर 1945 को। जो वर्तमान महासचिव हैं संयुक्त राष्ट्र संघ के वो हैं एंटोनियो गुटेरेस और वर्तमान सदस्य हैं इसके 193। आज के लिए इतना ही दोस्तों। आपको वीडियो कैसा लगा? दोस्तों यहाँ पर जो भी वीडियो बनाया जाता है इससे इसका मोटिव यही होता है कि दोस्तों जो भी स्टूडेंट इसको देख रहे हैं उनका करंट अफेयर्स अच्छा हो, आने वाले एग्जाम में उनको हेल्पफुल हो। और दोस्तों मुझे लगता है कि जितना मुझसे बेस्ट होता है वो यहाँ करंट अफेयर डिस्कस किए जाते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे, यूजफुल लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। Thank you for watching. Have a nice day.